नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अपनी आगामी फिल्म हक के बारे में अभिनेता इमरान हाशमी ने कहा, यह 1985 के उस मामले से प्रेरित है जिसमें अहमद खान ने शाहबानो को तलाक दिया था। यह एक ऐतिहासिक मामला था। उस समय कोई नहीं जानता था कि शाहबानो कई महिलाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रही थीं। इस फिल्म में हमने इस मामले को निष्पक्ष तरीके से चित्रित किया है। शायद यंगर जनरेशन्स को इस केस के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन जिस केस से ये प्रेरित है 1985 का केस था, जहाँ पे अब अहमद खान ने शाहबानो को तलाक दिया था। और उस वक्त शाहबानो ने जाके 3 कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी खुद की डिग्निटी के लिए ये वो केस लड़ी थी, क्योंकि अहमद खान ने उनको मेंटेनेंस देना बंद कर दिया था डिवोर्स के बाद। और शाहबानो ने कहा था कि मैं एक मुसलमान हिंदुस्तानी औरत हूँ पहले, और मुझे सेक्युलर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर अपनी मेंटेनेंस मिलनी चाहिए बियॉन्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये तब उन्होंने मुद्दा उठाया था, और उस वक्त लैंडमार्क केस था। उस वक्त हमें पता नहीं था, लेकिन शाहबानो आने वाली बहुत सारी औरतों के लिए, अलग अलग आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रही थी। तो ये एक बहुत ही, उस वक्त भी देश 2 हिस्सों में बट चुका था इस आर्ग्यूमेंट पर, क्योंकि एक साइड था रिलीजन का लॉ, एक साइड था एक सेक्युलर ऑल इनकम्पसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हर सिटीजन के लिए। ऑब्वियसली फिर वर्डिक्ट जो आया, फिर भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन एक हमेशा एक टिल्ट होता है ना कि एक पर्सनल लॉ भी एक रिलीजन का एक बहुत ही सेक्रेड और सैक्रोसैंक्ट होता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी, उस पर हक बनी है। आपको जब ये स्क्रिप्ट अप्रोच हुई थी जी, तो क्या रिएक्शन था? आप किस चीज से क्लिक होके आप तैयार हुए ये रोल करने के लिए? देखिए, हमेशा जब एक किरदार जिस तरह अहमद खान था उस केस में, इसमें नाम अब्बास खान है, लेकिन वो अपने नजरिए से तो सही है, वो अपने नैरेटिव का हीरो है। करेक्ट। और मैं कभी कैरेक्टर्स को जज करने के लिए प्ले नहीं करता हूँ, जस्टिफाई करने के लिए प्ले नहीं करता हूँ, लेकिन वो किस नजरिए से आ रहा था? वो आ रहा था इस नजरिए से कि मेरा जो ट्रेडिशन के हिसाब से, अपने पर्सनल फेथ, अपने रिलीजन, उसका जो परसेप्शन था, उस पर एक स्टॉन्च बिलीवर था, और वो अपने नजरिए से सही था, इसलिए वो ये केस लड़ रहा था। वो खुद लॉयर था, तो वो अपना खुद का केस लड़ रहा था। तो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक। और मैं फिर से कहूंगा कि मैं जस्टिफाई करने के लिए कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा हूँ। मैं इस कैरेक्टर को भी एक विलन की तरह नहीं देखता हूँ। अगर मैं खुद इसको एक विलन की तरह देखने लगूं, तो मैं वैसे ही प्ले करूंगा उसको। ये ऐसी फिल्म है जहां पे आप जब थिएटर से बाहर निकलेंगे, हाँ, इट इज प्रो वुमेन, वुमेन एक उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी इक्वालिटी ऑफ राइट्स के लिए वो एक मुद्दा हमने उठाया। बट एट द सेम टाइम, अगर आपको लगे, जहां फाइनल मोनोलॉग और फिल्म के दौरान आपको लगे अच्छा, अहमद भी, अब्बास भी कहीं अपने नजरिए से, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में पला बड़ा था, जो उसकी कंडीशनिंग थी, वो सही था अपनी तरफ, तो हमने अपना काम कर लिया है। तो ये फिल्म किसी तरह का जजमेंट हम नहीं दे रहे, उंगली नहीं उठा रहे, बस एक बहुत ही अनबायस्ड तरीके से हमने केस को आपको दिखाया। फिर आप आप पे है, आप किस नजरिए से